ओम शांति। आप सभी लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर बात यह है कि मुझे आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए विषय सोचने पड़ते हैं जो सबके लिए कॉमन हो, अधिक से अधिक पॉपुलेशन को फ़ायदा मिले। और फिर ऐसे विषयों पर पूरा स्टडी करके फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। ऊपर से दीपावली का त्यौहार आ रहा है और मैं कोरोना से भी होकर स्वस्थ हुई हूँ, तो काफ़ी काम पेंडिंग हो गए थे, उन्हें भी करने में थोड़ा देरी हो गई, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ देरी के लिए। पर मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अगर आपको बिना काम किए थकान हो जाती है, आपको सारा दिन आलस आता रहता है, कमजोरी महसूस होती है और मांसपेशियों में जकड़न फील होती है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में भी जकड़न महसूस होती है, दिमाग ऐसे लगते हैं जैसे सुस्त है, मन उदास है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बाल झड़ रहे हैं और डिप्रेशन के लक्षण भी आपको आ जाते हैं कभी कभी। और गले में अगर सूजन लगती है, जैसे कि ये मैं बताऊं आपको, थोड़ा ये जैसे महसूस हो रही है, तो ये मुझे भी हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसकी वजह से ये स्वेलिंग अभी भी थोड़ी बाकी है। बाकी लक्षण तो ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा स्वेलिंग आपको गले में महसूस होती है। आवाज़ में भारीपन है, मोटी आवाज़ हो गई है पहले से आपकी। चेहरे पे पफीनेस होती है, वो मेरे नहीं है। चेहरे पे पफीनेस यानी सूजन जैसा महसूस होता है। कम खाते हैं फिर भी वज़न बढ़े जा रहा है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ख़राब आ रही है, बढ़ा हुआ आ रहा है। हार्ट रेट बहुत कम है और आपको शरीर में ये भी लगता है कि मतलब अगर आप फीमेल हैं तो महीना जो है वो ज़्यादा आता है या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर आता है। कब्ज़ की शिकायत रहती है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरह के कई लक्षण हैं। अगर ये आपको हैं तो आप एक बार ध्यान देकर अपना थायराइड के लिए टेस्टिंग ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गई है आजकल हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन क्यों हो गई है और उसके कारण क्या हैं। कि आजकल जीवन में अधिकतर लोग शारीरिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब मानसिक तनाव के साथ साथ, मानसिक तनाव तो हम जानते हैं कि तनाव भरी जिंदगी के कई कारण होते हैं, लेकिन शारीरिक तनाव का अर्थ है जब शरीर किसी परिस्थितियों से गुजरता है जिससे उसको स्ट्रेस फील होता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कोई ट्रॉमा, चोट लग जाना और ऑपरेशन करवा लेना, शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो जाना, जैसे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है कॉमन, क्योंकि फीमेल्स आजकल खाना पीना लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया। वैसे ही शरीर की शक्तियाँ तो कम हो गई है मॉडर्न लाइफ स्टाइल से, और ऊपर से स्ट्रेस, यानी कि शरीर को, फीमेल्स को प्रेगनेंसी और डिलीवरी को तो फेस करना ही होता है एक उम्र के बाद। तो हर एक प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद तो नहीं हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म, पर जब भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, 2-3 अबॉर्शन हो जाए फीमेल को, या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थितियों के बाद हाइपोथायराइडिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह मेल्स में एक्सीडेंट के बाद या कोई बड़ा ऑपरेशन करा लिया, या गर्दन में कोई थायराइड की गांठ हो गई है, या कोई और नोड्यूल, नेक सर्जरी करवाई, या कोई रेडिएशन ज़्यादा एक्सपोजर हो गया कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, या गले में कोई या छाती में कोई प्रॉब्लम हुई जिससे आपको रेडिएशन लेना पड़ा, ज़्यादा एक्सरे एक्सपोजर हुआ, या फिर कोई और दूसरी बीमारी के लिए बहुत लंबी दवाइयाँ लेनी पड़ी हो, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो किसी कारण से, तो इस तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं जिनके बाद थायराइड की एफिशिएंसी कम हो जाती है और हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा ये फीमेल्स को ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि उनको तो स्ट्रेस झेलना ही होता है लाइफ में। हर फीमेल के जीवन में स्ट्रेस आता है, शारीरिक तनाव आता ही है प्रेगनेंसी डिलीवरी के रूप में, पर मेल्स को भी हो रही है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो हुआ करता था गोइटर की बीमारी, वो आजकल कम हो गई है, क्योंकि आयोडाइज साल्ट, आयोडाइज आटा वगैरह आने लग गए, पर अब ये दूसरे कारणों से होने लगी है।
और इसके लक्षण मैंने आपको बताए, वो सब में आजकल महसूस होते हैं। और जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो जीवन एक तरह से हमारा उलझा हुआ और बहुत असहज महसूस करने लगते हैं हम लोग, और उससे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। अब अगर आपको इसके लक्षण लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में आपको थायराइड, अगर आपको लग रहा है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है या हो सकता है, तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं? आपको ब्लड में सीरम TSS, T3, T4 लेवल कराना है। आपको अपना CBC टेस्ट कराना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल करवा के देखना है कि वो बढ़ा हुआ तो नहीं है, और ECG करवा लेनी है। और बाकी जो है डॉक्टर को अपने आपने जो लक्षण नोट किए हैं डॉक्टर से कंफर्म करें कि जो आपको हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं या नहीं है, या किसी दूसरी बीमारी की वजह से ऐसे लक्षण। अगर आपका TSS बढ़ा हुआ आता है, T3, T4 कम आते हैं, और आपको एनीमिया भी आ रहा है, जो कि खास करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है हाइपोथायराइडिज्म, तो अब मैं आपको इसकी होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट की बताती हूँ। होलिस्टिक का मतलब कि संपूर्ण रूप से आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब तरह से लाइफस्टाइल में ऐसा परिवर्तन लाएं कि हाइपोथायराइडिज्म को हम पूरी तरह नियंत्रित करके एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सके। क्योंकि अक्सर करके हाइपोथायराइडिज्म कोई डरावनी या सीरियस मारने वाली बीमारी तो नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन लाइफ को दुखी बना देने वाली बीमारी अवश्य ही है, और इससे लोग जीवन में बहुत परेशान हैं। क्योंकि जो लक्षण मैंने शुरू में बताए वे किसी भी इंसान के जीवन में होते हैं, तो जीवन में निराशा आ जाती है, असफलताएं आने लगती है, और व्यक्ति जो है थका हारा, आधा जीवन का उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जीवन को खुशहाल नहीं रहने देती। तो मैं आज आपको इसके इलाज के वो तरीके बताती हूँ। सबसे पहला और महत्वपूर्ण इलाज है, और जो बहुत सरल और सुलभ है, कि अगर आपको TSH बढ़ा हुआ है, T3, T4 लेवल कम हो गए हैं, तो आपको एक फिजिशियन की सलाह लेकर के उचित मात्रा में थायरोक्सिन की मात्रा का डोज जो है वो तय करना है। अब ये थायरोक्सिन की गोली आपको लेनी कब होती है? लोग बाग इससे भी क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं। विटामिन की तरह कभी दोपहर में खा रहे हैं, कभी शाम को ले रहे हैं, कभी याद आ गई तब खा रहे हैं। ऐसा करने से वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करता। आपको थायरोक्सिन की गोली सदैव प्रतिदिन 365 दिन खानी, एक बात। दूसरी, इसकी बोतल को आपको सिरहाने रखना है, और पानी के गिलास के साथ, और सुबह उठते के साथ बिस्तर से जब आपकी आंखें खुलती है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सूर्योदय के समय उठें, और उस गोली को, जो आपकी मात्रा तय की हुई, उसकी एक गोली प्रतिदिन सुबह पानी के साथ आप ले लें। इस समय ली हुई दवा आपके बेस्ट वर्क करती है थायरोक्सिन बॉडी में, और आपको जितने भी ये लक्षण मैंने पहले बताए हैं उन सब लक्षणों को धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ ले आती है, और आपका जीवन स्वस्थ होने लगता है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। दूसरी बात कि भोजन में जब भी आप भोजन करें, अदरक को जरूर शामिल करें, वो भी 365 दिन। चाय में अदरक लें, खाने में अदरक लें। डाइट में जब आप लेते हैं तो आप फैट, ऑयली चीज़ें, मैदा और ये जो वजन बढ़ाने वाली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वे नहीं लें। शुगर कम से कम खाएं। फल, फ्रूट, सलाद, अनाज, अंकुरित और प्रोटीन डाइट, पनीर, दूध आदि खूब मात्रा में लें। आवश्यकता है उतना लें, अधिक मात्रा में, और खाना खाएं। भूख लगने पर भोजन करें। तो ये जो डाइट है आपकी, और ये अदरक जो डाइट में लेंगे, ये आपको बहुत जल्दी जो है आपके शरीर को सारे लक्षण खत्म करके और बहुत जल्दी स्वस्थ शरीर की तरफ ले चलेगी। अदरक जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है आयुर्वेदा के हिसाब से, और थायराइड की बीमारी जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए हार्ट रेट भी कम होता है। और इसमें क्या होता है कि इंसान कम खाता है फिर भी फूला हुआ लगता है, फूलता जाता है शरीर, उसका मोटापा जैसे दिखाई देता है। लोग बाग कहते हैं भाई इतने मोटे तो हो, तुम्हें कमजोरी क्यों है? और खून की कमी होती जाती है, व्यक्ति अंदर से कमजोरी महसूस करता है, क्योंकि उसकी हार्ट रेट, हार्ट बीट और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत धीमी पड़ जाती है, शरीर को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। तो ये कुछ खास लक्षण हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं। तो इन सब में बहुत जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद डाइट में आयरन अवश्य लें। आयरन आप दवा के रूप में ले सकते हैं,
आयरन आप भोजन में डाइट को आयरन वाली अधिक डाइट खा करके, जैसे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां या ऑर्गेनिक जो आयरन की टेबलेट्स आती हैं वे लेकर के आप आयरन बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप ये ट्राई कर चुके हैं, आप हाइपोथायराइडिज्म के मरीज हैं, आपने कोशिश कर ली कि आपने आयरन भी लिया, उसके बावजूद भी आपका हीमोग्लोबिन 9-10 ग्राम से अधिक बढ़ता ही नहीं है, तो मैं आपको आज एक रामबाण इलाज बता रही हूँ कि आप जो कुछ कर चुके हो उसके साथ होम्योपैथी की आयरन बढ़ाने की, एनीमिया ठीक करने की दवाई आती है जो फेरोलेक्स करके, तो उसको होम्योपैथी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो दवा आप सुबह शाम 10-10 ml या 5-5 ml जैसा आपको सूट करे। एक बार शुरुआत में 5 ml लें, फिर उसको 10 ml सुबह शाम कर दें और ये दवा करीब 2 महीने आप ले लें। आपका हीमोग्लोबिन आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 11-12 ग्राम हो जाएगा। तो इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, शरीर में एकदम स्फूर्ति आ जाएगी, खून बनने से पैरों में दर्द खत्म हो जाएगा, मांसपेशियों की अकड़न कम हो जाएगी और जो भी लक्षण आपको अब तक हो रहे थे वो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ थायरोक्सिन और जो बताया वो इलाज चालू रखना है, पर खून की कमी के जो लक्षण थे वो आपके बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्वेशन में पाया है कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म में आयरन डाइट में इतना कम नहीं होता है जितना कि हमारे शरीर में महसूस होता है। इसका आयरन एब्जॉर्प्शन से संबंध है और आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ाने के लिए जो हम बाहरी चीज़ों में दवाई लेते हैं, एलोपैथिक में कुछ दवाइयाँ ली नहीं जाती है, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और कई बार हम ध्यान नहीं देते, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और बहुत जल्दी हमारा आयरन जो है बढ़ जाता है और कोशिकाओं की जो बनावट है वो भी स्वस्थ हो जाती है, उनकी लालिमा बढ़ जाती है और हमारा जो खून की कमी होती है वो लक्षण पूरी तरह दूर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर ये लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म के और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एसोसिएटेड उसमें साथ में है, तो आप ये इलाज करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम औरों को भी ये लाभ पहुंचा सकें और सबको शेयर करें वीडियो को ताकि सभी लोग लाभान्वित हो जाएं। ओम शांति।